बट्टा लेके आए तो इसमें 2 बट्टे दे रखे हैं, इनका दोनों का मैंने इकट्ठा बट्टा ज्ञात करना है 1। इसका मतलब क्या है, समतुल्य बट्टा, कि इन दोनों के तुल्य बट्टा कौन सा होगा। जैसे 50 और 10% की बजाय आपको कोई दुकानदार 1 बट्टा कह दे कि क्या तो ये बट्टा ले लो, आप छूट ले लो, क्या 50% 10% ले लो, तो इसको इकट्ठा बट्टा कैसे निकालते हैं ये देखना, बिल्कुल सिंपल है। कैसे, देखो 100 में से घटाएंगे हम, सबसे पहले 100 तो आएगा हमको घटाने, फिर इन दोनों को भी 100 में से घटाएंगे, तो देखो 100 में से घटाया 50 तो 50 गुणा, और 10 में से 100 में से घटाया 10 कितना आएगा 90, और नीचे कितना आएगा हमारा 100 क्यों आया कि इन दोनों परसेंट की क्या है 1% लेते हैं, चाहे इसकी 100 लिख लो चाहे इसकी 100 लिख लो बस। अब देखो कैसे सॉल्व करते हैं, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, तो 100 में से कितना घटेगा 9 पंजे 45, तो कितना निकल गया 55%। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि अगर आपको कोई दुकानदार 50% और 10% की बजाय आपको सीधा ही बोल दे कि आपको 55% की हम छूट देते हैं, या कोई दुकानदार चतुर होता है वो कहता है चलो 50% छूट देते हैं आपको, वो नहीं और 2 छूट होंगे तो 10% और देते हैं। पर एक बात क्या है इसमें, 55% की छूट वही है कि जो 50 और 10 मिलके निकलती है। तो फाइनली क्या निकल करता है, 2 बट्टे दे रखे हुए हैं, तो इनका समतुल्य बट्टा कैसे निकालेंगे, सबसे पहले 100 लिखेंगे, इन दोनों घटाएंगे 100 में से, नीचे 100 आएगा, और जो निकलने के बाद फिर 100 में से घटाएंगे, ये हमारा आंसर। अगर इसकी जगह पे 3 बट्टे दे दे तब क्या निकल के आता है, ये आगे देखना है हमें। अब देखो 3 बट्टा दे तब क्या निकल के आएगा, 3 बट्टों का सूत्र देखो, जैसे मान लो आपको दे दे 20-40%, 20% और 30%, इनका समतुल्य बट्टा क्या हुआ 30%, इनका समतुल्य बट्टा क्या हुआ। नियम वही रहेगा, बस तरीका गुणा भाग बदल देंगे, बस 100 में से घटाएंगे अंत में, तो क्या इसको घटाओ 60, इसको 100 में से घटाओ 80, और इसको 100 में से घटाओ 70, नीचे क्या आएगा 100, डबल 100 क्यों आएगा, इनमें से एक नहीं लेते हैं परसेंट, बस हम डबल 100 आएगा बस। क्यों लेते हैं कि देखो 1 2 3 की मतलब 100 आएगी, तो इसमें क्या है, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ऐसे मान सकते हैं आप निकल के। अब देखो उनका 1 1 1 3 0, तो 1 2 3 100 माइनस, अब इनका कर लेते हैं गुणा कैसे करेंगे, 7 × 2 56, और गुणा करेंगे हम 6, 6 36 की 6 हासिल 3, 6 35 और 3 33, ये निकल के आता है 336/10। एक बार और देख लेते हैं, 8 गुणा किया हमने 7 से 56 निकल के आता है, गुणा किया 6 36 की 6 हासिल 3, और 6 35 और 3 33। अब नीचे हमारी क्या है 1 0, तो क्या लाएंगे हम, एक संख्या बाद पॉइंट पीछे से गिन के 3/6। आपको छोटी छोटी संख्याओं का या छोटी छोटी चीज़ भी सिखाई जाएंगी आपको। तो देखो पॉइंट यहाँ निकल के आता है, क्योंकि नीचे 1 0, तो एक संख्या गिनेंगे पीछे से। अब इनको घटा दो, 100 में से क्या घटाएंगे हम 33.6, यहाँ 0 लगा देते हैं, यहाँ 10 हो गई, 10 में से 6 गए तो कितने बचेंगे 4, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 9 में 3 गए तो 6, और यहाँ पर क्या बचेंगे 6, तो क्या निकल के आता है 66.4।